हेलो सर। हाँ हेलो। सर आप कुछ बोल रहे हैं या नहीं? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है, अब आ रही है। अभी आ रही है, हाँ। हाँ तो ठीक है, सब लोग बता दो। मैंने बोला रेज हैंड। ठीक है, शफक ने रेज हैंड किया और अहमद ने किया। एमडी अरशद कौन है, किसने लॉगिन किया? मैंने बोला था नाम के साथ सर करना। मरियम है। अरे मरियम अपना नाम नहीं कर सकती है क्या? सर वो उसके एमडी अब्बू का अरशद है ने। शायद नाम। अरे तो ज्वाइन करते वक्त वहाँ नाम पूछता है ना, फिर यस से वहाँ सर। नाम दे सकते हैं। यस सर। चलो ठीक है, अब टोटल शिवांगी भी आ गई। शिवांगी, श्रेया, तनु, शफक, ऐमन और मरियम अगर हैं वहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। तो क्लास शुरू किया है, 10:10 हो गया। बाकी लोग आएंगे तो कनेक्ट होंगे। यस सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अभी रेज हैंड किया है सिर्फ ऐमन ने, और किसी ने रेज हैंड नहीं किया। शिवांगी, यस सर। आवाज आ रही है? आवाज और स्क्रीन क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। बॉयज में देखो कोई भी नहीं आया है अभी तक, पता नहीं कहाँ है, सब सो रहे हैं। ऐमन, अमन। यस सर। सर मरियम बोल सब रही है, उसको आवाज नहीं जा रही है आपकी। मरियम आवाज आ रही है कि नहीं? मरियम, तुम्हारे एंड पे स्पीकर वो ऑन अभी नहीं है, वो इसीलिए नहीं आ रही आवाज। अंशिका को भी आवाज नहीं आ रही है। अंशिका, अंशिका आवाज आ रही है? अपना म्यूट किया है तुमने वो अंशिका। मरियम आवाज आ रही है? मरियम वहां से कर रही होंगी, इनकी नेटवर्क की स्पीड की भी दिक्कत हो सकती है, पता नहीं। ये बड़ा दिक्कत है, जो लोग कनेक्ट हैं वो कनेक्ट होके पढ़ा दें और बाकी यूट्यूब चैनल पे वहां पे देखें और लोग। अब ऐसे तो क्या दिक्कत है, ये टेक्निकल तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। अंशिका, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अंशिका ओके हो गया। शिवांगी, श्रेया, श्रेया आवाज आ रही है ना? ठीक है। तनु, यस सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है, ठीक है। और ऐमन आवाज आ रही है? यस सर। शफक आवाज आ रही है? शफक, शफक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, रेस तो हैंड किया है इसने, ठीक है। एमडी अशद, वही जो मरियम, मरियम आवाज आ रही है कि नहीं? लोग जो जिनका शुरू में छूटा होगा वो वहां पे जाके देख लेंगे, इसीलिए तो अपलोड कर यस रहे सर। हैं ना। ठीक है, अब ऐसे सबका वेट करते हैं, सब आखिरी एंड तक करते रहेंगे तो पूरा टाइम ही 45 मिनट का सेशन यही खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे थे हम लोग, उसके बाद। और वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन वो कर दूं कि आप लोग को मैं बता रहा था
सब सेलेक्टर और Yes, सब sir. सेलेक्टर के, हाँ सब Sir, सेलेक्टर के child अंदर selector. जो, Child हाँ नहीं, selector बताना। हाँ सब सेलेक्टर के अंदर ये सारे सेलेक्टर हैं। तो सब सेलेक्टर के अंदर जो 4 सेलेक्टर हैं, अभी मैं पूरी स्क्रीन वो शेयर करता हूँ तो आते हैं उसके ऊपर। अभी तो ये सारा खुला हुआ है। उसमें सबसे फर्स्ट है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है, जो मैंने आप लोग को बताया था, जिसके अंदर OL और LI को यूज किया था। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे बीच में एक स्पेस होगा, तो स्पेस का ही सबसे बड़ा रोल है, जो मेन रोल है यहाँ पे स्पेस का ही है। इस पे अक्सर स्मॉल 1 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं कि डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या कौन सा कैरेक्टर होता है, तो स्पेस भी एक एज ए कैरेक्टर यूज होता है, जो कि इस सेलेक्टर के आप कह सकते हैं फंक्शन को या सेलेक्टर को परफॉर्म करता है। स्पेस अक्सर ये स्मॉल क्वेश्चन भी आता है। तो डिसेंडेंट में जो आपको मैंने बताया था OL और LI के साथ, और उसी के साथ मैंने यूज किया था UL और LI। Yes, sir. तो डिसेंडेंट के आगे ना हो तो आप लोग भी नोट्स वोट्स बना रहे होंगे। Yes, sir. डिसेंडेंट सेलेक्टर के आगे वहीं पे ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिएगा स्पेस, क्योंकि जो फिर मैंने दूसरा सेलेक्टर बताया था, दूसरा सेलेक्टर कौन सा था? चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर के साथ क्या था, कौन सा कैरेक्टर था? तो चाइल्ड सेलेक्टर नहीं पता क्या? सर वो नहीं पता, चाइल्ड उसको सेलेक्टर, बताना था आज। Yes, चाइल्ड sir. सेलेक्टर शुरू करना है। चाइल्ड सेलेक्टर मुझे याद आ रहा बताया था, नहीं सर, आपने उसका नाम बताया था सर बस। डिसेंडेंट वाला बताए नाम थे बताया था, फिर फिर हाँ टाइम ओवर हो गया, तो चलिए ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर के साथ हम यूज करते हैं ये सिंबल, ये कैरेक्टर ग्रेटर देन। उसके बाद तीसरा सेलेक्टर है, मैं पहले तीनों का वो कर देता हूँ फिर आपको बता रहे हैं। उसके बाद है तीसरा सेलेक्टर है एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इसमें जो कैरेक्टर यूज करते हैं वो है प्लस का निशान, और चौथा है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। उसके साथ यूज करते हैं ये सिंबल जो कि कहलाता है टिल्ड। चार होते हैं और ये चारों किसका हिस्सा है? सब सेलेक्टर का। सब, हाँ जी बिल्कुल। सब सेलेक्टर अगर एग्जाम में या क्वेश्चंस होता है कि व्हाट इज सेलेक्टर एंड व्हाट इज सब सेलेक्टर डिस्क्राइब, तो सब सेलेक्टर यानी एक सेलेक्टर के साथ दूसरा सेलेक्टर भी हमेशा उसी के साथ जुड़ा होता है, और उन दोनों सेलेक्टर के बीच में जो हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं वो है स्पेस, ग्रेटर देन का साइन, प्लस का साइन और टिल्ड का। तो स्पेस यूज करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, ग्रेटर देन इसके चाइल्ड सेलेक्टर, प्लस का निशान एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, और ये टिल्ड का है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। आपने स्पेस वाला देखा OL के साथ, OL और LI के साथ, और ये याद है मैंने इसको करके दिखाया था जिसके अंदर मैंने यूज किया था OL के साथ UL भी यूज करके दिखाया था, क्योंकि इसका फर्क समझने के लिए। वहां पे LI चूंकि दोनों का हिस्सा है, डिफाइन हम कर रहे हैं OL के साथ LI, लेकिन डिसेंडेंट सेलेक्टर में UL के साथ जो LI है उसको भी ले रहा है
उसको भी अलाउ कर दे रहा है। बट चाइल्ड सेलेक्टर में अगर आप यही चीज करेंगे, सेम चीज, उसमें भी सेम प्रैक्टिकल आप जो मैंने एग्जांपल दिया था सेम यूज कीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली वही एग्जांपल उठा के कॉपी पेस्ट कर दिएगा। बट ब्रैक उसके बीच में जो ओ एल और एल आई के बीच में स्पेस के बजाय आप यूज कर लिएगा ये निशान सिंबल, और एग्जैक्टली वही कोड जो कोड आपने यूज किया था डिसेंडेंट सेलेक्टर में, सेम कोड यहाँ पे करिएगा तो आप देखिएगा क्या होगा ये कि डिसेंडेंट सेलेक्टर में तो उसने एल आई को कर दिया था भले ही वो यूएल के साथ आ रहा हो, लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर में जब आप ये ग्रेटर देन का कैरेक्टर सिंबल दे देंगे तो यूएल के साथ जो एल आई है उसको नहीं करेगा, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओ एल के साथ जो एल आई है उसको ही आपकी स्टाइल अप्लाई होगी उसके ऊपर। अभी मैं इसको करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है, पहले समझ लिए। ओके, समझ में आया ये? यस सर। सर चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स क्या है? अभी तक बता रहा हूँ चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स, सिंटैक्स वही है, बस उसके बीच में आप यूज कर लेंगे, वो मैं अभी आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो मैं अभी दोनों का फर्क बता रहा था, क्योंकि इस दोनों में जो फर्क है वो बस सिर्फ फर्क इसी का है, और रिजल्ट का जो फर्क है वो अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर का सिंटैक्स आप लिख ही लो। एलिमेंट 1 ग्रेटर देन का निशान, एलिमेंट 2 स्टाइल प्रॉपर्टीज, आइए ये है सिंटैक्स, ठीक है। तो यही सिंटैक्स मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया, ओ एल एल आई, मैं नीचे अब एग्जांपल भी दे दे रहा हूँ, ओ एल एल आई तो चाइल्ड सेलेक्टर का ये सिंटैक्स हो गया और ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उस कोड के साथ ब्राउजर में जो हम लोगों ने यूज किया था। OL greater than LI color purple। एग्जाम बोलिए, दिखाइए दिखाइए। अप्रैल 12 के इसके अंदर हम लोगों ने यूज किया था, तो मैं वही एग्जांपल ओपन करता हूं ताकि वहां से फिर आपको क्विकली बता सकूं। ठीक है, ये है वो एग्जांपल इसका कोड सोर्स देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए, ओ एल एल आई, बीच में ये सिंबल उसका कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने स्टाइल और प्रॉपर्टीज दी, और यहाँ पे वो एग्जांपल है। यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल साथ में उसके ऊपर और वो दे दे रहा हूँ ताकि दोनों का फर्क भी देख लीजिए। पहला वाला यूज कर रहा हूँ डिसेंडेंट, और उसके अंदर मैं सिर्फ स्पेस दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कलर है, कर देता हूँ पर्पल। तो वो हो गए, दो स्टाइल हो गई, पहली स्टाइल दूसरी स्टाइल। पहली स्टाइल डिसेंडेंट सेलेक्टर, दूसरी स्टाइल चाइल्ड सेलेक्टर, दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ एग्जैक्टली
यहाँ से यहाँ तक, और आप भी कीजिए तो ऐसे ही एक के नीचे एक कीजिए तो दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। सोर्स ये ठीक है, ये बताता हूं मैं पहले। ठीक है, ये देखिए सबके ऊपर अप्लाई हो गया क्योंकि ये है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर, यानी नीचे जो बीच में यूएलबी आ रहा है उसके साथ एलआई यूज कर रहे हैं, वहां पे उस पे भी अप्लाई कर रहा है। लेकिन जब इसके अंदर आप इस कैरेक्टर का यूज करते हैं तो वहां पे देखिए वो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई कर रहा है जो ओएल के साथ आ रहे हैं, यूएल को वो छोड़ दे रहा है, इग्नोर कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड सेलेक्टर में जब ग्रेटर देन का निशान है यूज हो रहा है दो एलिमेंट के अंदर, सो मींस इसका ये हुआ कि दूसरा जो एलिमेंट है वो पहले वाले के ही साथ अगर आएगा तो अप्लाई होगा। अगर वो दूसरा एलिमेंट किसी और के साथ आ रहा है तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जबकि एडजेसेंट वाला पहले सिलेक्टर में ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो पहले और दूसरे में दोनों का ये है फर्क। अब आते हैं तीसरे वाले पे। थर्ड आपका मैंने बताया तीसरा मैंने आपको बताया एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। यहाँ पे प्लस का निशान है। प्लस का निशान हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब हम इसका नोट्स खैर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इस पे लिखवाने का, कि जब हम इन दोनों दो के साथ जब यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं दूं, यहाँ पे आपने दिया एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में आपने दिया H2 हेडिंग 2 और प्लस पैराग्राफ P, यानी हेडिंग 2 और पैराग्राफ, और उसके साथ फिर आपने वही स्टाइल सर एक बार फिर से भी रिपीट कर देना दीजिए, है। समझ में आया। क्या चीज? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कौन सा? सर यही एडजस्ट। एडजेसेंट वाला यस बता सर। रहा हूं, अभी तो बता रहा हूं। अभी एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं ना, अभी उस पर डिस्क्राइब करता हूं। सपोज ओके आप ओके। तीसरा वाला सेलेक्टर यूज कर रहे हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, और आपके पेज के अंदर कहीं हेडिंग 2 आ रही है, उसके बाद पैराग्राफ है, तो आपने दिया H2 प्लस P, और यहाँ पे आपने फिर तीन मान लीजिए स्टाइल दे दी, कलर दे दिया रेड, फॉन्ट साइज दे दिया आपने, फॉन्ट साइज आपने दे दिया
25 px मान लिए पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन दे दिया सेंटर। और हम इसको अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। H2 हेडिंग 2 प्लस पैराग्राफ। अब आप यही जो फाइल है इसमें चाहे तो सब हटा दिएगा या नीचे उसी के साथ यूज कर लिएगा, और आप वहां पे दीजिए सिंपली कोई हेडिंग 2 दे दीजिए। और फिर उसी के बाद एक पैराग्राफ दीजिए। फिर एक और पैराग्राफ दे दिएगा चाहे तो, एग्जाम्पल उसका समझने के लिए। सेव करिए इस फाइल को। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिस इज हेडिंग 2, ये दिस इज हेडिंग 2, उसके बाद पी पैराग्राफ। हेडिंग 2 के ठीक बाद जो पैराग्राफ आएगा वो कलर रेड, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये बीच में देखिए हो गया। हेडिंग 2 आई, उसके बाद का जो यानी फॉलो पैराग्राफ फॉलोड बाय हेडिंग 2, जब भी आपके पेज पे आएगा तो उसके ऊपर ये कलर, ये फॉन्ट साइज और ये टेक्स्ट लाइन अप्लाई हो गया। ये देखिए अप्लाई हो गया, क्योंकि उस नीचे आपने हेडिंग 2 दी, फिर पैराग्राफ दिया। लेकिन उसी के ठीक बाद एक पैराग्राफ और है, उसके ऊपर देखिए ना वो साइज अप्लाई हुई, ना वो कलर स्टाइल अप्लाई हुआ, ना ही वो अलाइनमेंट अप्लाई हुआ, क्योंकि वो पैराग्राफ ठीक हेडिंग 2 के बाद नहीं आ रहा है। वो पैराग्राफ एक है उसके बाद आ रहा है। लेकिन यहीं पे हम एक बार फिर दे दें, अगर यहीं पे यानी इसके ठीक बाद फिर एक हेडिंग 2 दे दें, अब ये कंडीशन उसके ऊपर, यानी अब यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ एक हेडिंग 2 के बाद आ रहे हैं। अब देखिए वो दोनों पे अप्लाई हो गया। समझ में आया? यस सर। हेलो। यस। हाँ, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब ये है, दो एलिमेंट के बीच में जब हम प्लस यूज करते हैं, इसका मतलब ही हुआ कि जो सेकेंड एलिमेंट है फॉलोड बाय फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो वो स्टाइल, जो स्टाइल आप डिफाइन कर रहे हैं वो होगी, नहीं तो नहीं होगी। आपने दे दिया यहाँ पे H3 प्लस P, तो अब H3 हेडिंग 3 के बाद जो पैराग्राफ होगा उसी पे ये अप्लाई होगा। अगर कोई पैराग्राफ हेडिंग 1 के बाद हो, हेडिंग 3 के बाद हो, हेडिंग 4 के बाद हो, तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो बहुत ही आसान वर्ड में आप ये समझ जाएं कि एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में दो एलिमेंट के बीच प्लस का ये तय करता है कि सेकेंड जो आपका एलिमेंट है वो हमेशा पहले के बाद आना चाहिए। अगर पहले जो डिफाइन किया उसके बाद आएगा तब स्टाइल अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। तो बहुत आसान। अभी इसको छोटा नोट्स वगैरह जब वो प्रोवाइड करेंगे, अब नोट्स मैं सोच रहा हूँ पहले दिन जो पढ़ाया 12 को
उसका एक छोटा वो नोट्स है, वो वर्ड की डॉक्यूमेंट की फाइल में ही ग्रुप में वो शेयर कर दूं, क्योंकि ऐसे और कोई तरीका व्हाट्सएप में टेक्स्ट टाइप करके भेजना ठीक नहीं है। तो वर्ड की फाइल होगी, तो जो लोग लैपटॉप वगैरह यूज कर रहे हैं या बड़ा स्क्रीन का सेलफोन मोबाइल है, तो वो उनको आसानी रहेगी उसके ऊपर, और देख के नोट कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा उससे एक बार देख के अपनी कॉपी वगैरह में लिख लीजिएगा। तो इससे क्या फायदा होता है, आपके जहन में आ जाता है, कुछ याद हो जाता है थोड़ा। ये नहीं कि हर चीज मोबाइल ही और कंप्यूटर में रखिए। कॉपी पे लिखने की आदत छोड़ देंगे तो एग्जाम में लिखने की आदत जब हो रहेगी तो आपकी स्पीड खत्म हो जाएगी, वो होगी। तो धीरे धीरे सब यही कर रहा है, हर चीज बस फोटो तस्वीर खींच ली, मोबाइल में रख लिया। तो जब कुछ लिखेंगे नहीं, साल भर बाद जब एग्जाम में लिखने जाएंगे ना, तो फिर लिख नहीं पाएंगे, हाथ ही नहीं चलेगा। ये जान जाइए। तो लिखने की आदत डालते रहिए। पहले लोगों को लिखने की आदत बहुत अच्छी रहती थी कि लोग खत वगैरह लेटर लिखते थे, इतना लिखते थे कि उनको लिखने का हिसाब उसाब लिखते थे। अब तो सब चीज, कुछ सामान खरीदना है तो मोबाइल में खट से टाइप कर लिया। एग्जाम में अभी आपको हाथ से टाइप नहीं करना होता है, अभी वो जमाना नहीं है इंडिया में और आजमगढ़ में, पूर्वांचल में, समझ रहे हैं। तो लिखने की आदत आप लोग छोड़िए नहीं, लिखते रहिए कुछ भी। तो ये हो गया क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और कोई बोल रहा है? एक ही आवाज आ रही है, अहमद। यस यस सर। यस सर। यस सर, मैं अच्छा, मैं भी और कौन बोली कनेक्ट सर हुआ? सबसे तनु? पहले। यस सर, मैं सबसे पहले बोली, मुझे समझ में आया। अच्छा, तुमने सबसे पहले किया है, ठीक है। मैं वो एक्चुअली मैं वहां पे अभी उस पे नहीं देख रहा हूँ, मैं ये कोड पे ही हूँ। अब आ जाइए, नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में ये दो सेलेक्टर सेपरेट करता है। सेपरेट तो एक इस वाले में भी कर रहा है, बट दोनों कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में अगर हम यही सेम उठाएं, यहाँ पे एग्जाम्पल, यस सर। सेम एग्जाम्पल को इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इजिली आप इसको करिएगा तो समझ में आएगा ये। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज कर लिया। ये कैरेक्टर आपके कीबोर्ड पे, मोबाइल से करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा वो ढूंढिएगा आप लोग, बट कीबोर्ड पे है है सर ना? मेरे हाँ ठीक। दिया है। यस सर। हाँ, ये यूज करते हैं जो लोग उसके अंदर कभी कोट्स वगैरह लिखते हैं, तो ऊपर कोट्स लिखा, नीचे कोट्स के राइटर का जो उसको जिसने कहा उसको लिखते हैं, तो ये लगाते हैं। कीबोर्ड पे, कंप्यूटर की कीबोर्ड पे एस्केप के ठीक नीचे होता है बहरा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक सेम। अब यही हम उठा के, यही मैंने देखिए बहुत थोड़ा सा चेंज किया है, इसलिए चेंज किया कि वहां पे आपको दिखाने